हेलो फ्रेंड। आज हमारे पास 2 तारीख है। 2 तारीख में कुछ भी बड़ी न्यूज़ आ सकती है और उसके पहले जो ये 10-12 दिन में जो भी घटित हुआ है, जो भी पता चला है, बहुत सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सअप किया, फ़ोन किया और बताना चाह रहे हैं। तो क्या बताना चाह रहे हो, तो उसका क्या है, उसका रीज़न क्या है, उसका क्या है, वो सारी चीज़ बताता हूँ। इसके पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखो, जहाँ तक हमें लग रहा था कि मैंने हमेशा बोला है कि रिलिस्ट की क्या अवधि होती है, तो मैंने वो बताया। लेकिन ये क्यों इतना लेट हो रहा था, उसका और एक रीज़न पता चल रहा है। सबसे बड़ी बात, आपको पता होगा उत्तम गलवा का लास्ट मंथ में डिलीट हो गई। वो क्यों हुई, उसका ऑनर कौन था, उसका यूएसएल से क्या रिलेशन है। तो पता चल रहा है कि यूएसएल और यूजीएमएल मतलब उत्तम गलवा स्टील लिमिटेड, इसकी बहुत बड़ी रिलेशन है। दूसरी चीज, आपको एक बात पता होगा कि नित्या और कारवल जो है, ये दोनों इन्वेस्टर फर्म है। इन्वेस्टर फर्म मतलब किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और जैसे ही उसकी अच्छी प्राइस आती है तो बेच के निकल जाते हैं, या किसी और के थ्रू ब्रोकरेज जैसा कंपनी खरीदती है, उसका पूरा सेटअप करती है, पूरा बिजनेस सेटअप करके हैंडओवर करके निकल जाती है। तो जहां तक मुझे पता चला है कि नित्या कार्वल ये लक्ष्मी मित्तल जो उत्तम गलवा को जिसने खरीदा, वो कंपनी के लिए काम कर रही थी और उसके रिगार्डिंग उन्होंने उसको खरीदा है। और साथ में ये भी पता चल रहा है कि उत्तम वैल्यू में 35% शेयर मित्तल के थे। लक्ष्मी मित्तल की जो स्टील कंपनी, उसके एसआर ग्रुप का कुछ ये है, वो उसमें उसका 35% शेयर यूएसएल में है करके ये भी सुनने में आया। वो कितना पता है पता नहीं, किसी को पता होगा, किसी के पास कुछ है तो प्लीज़ कमेंट में शेयर कीजिए कि सबको पता चले और उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन हो और ज़्यादा से ज़्यादा हमें न्यूज एक दूसरों को शेयर हो। तो इसका ये है कि जैसे ही ये डिलिस्ट हुई, उसके रिगार्डिंग और उत्तम वैल्यू की एक कॉमन चीज मैंने देखी है। वो कॉमन चीज क्या है वो बताता हूँ आपको। ये है स्टेटस एज ऑन डेट उत्तम वैल्यू की, एनएससी की साइट पे। टेम्परेरी सस्पेंड एनए सेक्रेटरी इंडेक्स फीयर 954 मेटल मेन सस्पेंड नॉर्मल मार्केट यूकेटी, और इसका फेस वैल्यू 1 है और इशूड कैपिटल शेयर 660 करोड़ रुपए। ओके, लेकिन उत्तम गलवा में कुछ अलग ही है। बाकी सब चीजें सेम दिखेगी आपको, खाली फेसबुक फेस वैल्यू और शेयर उसके देखना पड़ेगा। सिर्फ उत्तम गलवा में सिर्फ 14 करोड़ 22 लाख ही शेयर है। और इसके टोटल अगर शेयर ये देखें ना, 75,000 ही शेयर होल्डर है टोटल, और प्रमोटर 2 ही है। ये एक सोचने वाली बात है। लेकिन सेम हमारा अगर उत्तम वैल्यू में देखेंगे तो 2.5 लाख से ज्यादा लोग शेयर होल्डर है। ये चीज एक ये है। तो अगर मित्तल फैमिली ने अगर इस कंपनी को खरीदा है, उत्तम वैल्यू को, तो उन्होंने जो उत्तम वैल्यू में जो गलतियां की है उन्होंने उत्तम गलवा में नहीं होने दी। क्योंकि हम कोर्ट में चले गए, वो बहुत इजी ले रहे थे, फिर बाद में सारी चीजें फूक फूक के रखी, ऐसा मुझे लग रहा है। उसका रीजन ये है कि ये दोनों भी सेम डेट को डिलीट होने वाली थी, लेकिन यूएसएल पहले हो गई और यूजीएसएल मतलब उत्तम गलवा बाद में हुई। इसका शेयर पैटर्न भी वैसा ही, उन्होंने वहां पे शेयर पैटर्न जो देखा था 46 का कुछ था, और यहाँ पे 96। मतलब इन्होंने क्या किया, इनसाइडर हो या इनके थ्रू जो भी है ना, सारे के सारे इन्होंने खरीद लिया। जहां तक मुझे 75,000 शेयर होल्डर है, मतलब ये सारे इन्होंने ही किया है, क्योंकि इनको 1-2 साल का लंबा गैप मिला है। वो गैप में उन्होंने कंपनी लॉस में दिखाई, सारे ये भी ऐसा ही होगा करके सब बेच के निकल गए। और लास्ट ट्रेडिंग तो इनका चल रहा था, वन साइड ट्रेडिंग चल रहा था, इसका भी सेम ही था। तो इन्होंने ये चीजें कर दी। यहाँ पर ऐसा देखा जाए तो
कुछ ये नहीं हुआ, ये 96 ये पूरा। और जो कंपनी पब्लिक तो इसमें घुसेगी ही नहीं। दूसरी चीज, जब इन्होंने लिस्ट डिलिस्ट कर दी, उसके ऊपर एक और एक इसकी मीटिंग होने वाली है। पहली तो हमारा कोर्ट में हम जो गए हैं, वो कोर्ट की तारीख है 14 नवंबर। 14 नवंबर का जो भी आएगा, जो भी रिजल्ट तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन केस का स्टेटस क्या है वो पता चलेगा 14 तारीख को। उसके पहले 10 तारीख को और एक ये होने वाली है। जैसे ही इन्होंने, ये देखो 6 नवंबर का ये लेटर है उनका, वो रेजोल्यूशन के हिसाब से बोर्ड ऑफ इंडिया की एजुकेशन डिक्लेरेशन जो भी है उन्होंने ये किया है। और 15 अक्टूबर को जो भी उन्होंने किया डिलीट वो सारे दिया है। लेकिन और एक होल्ड, एक कॉर्पोरेट डेबिटर के साथ एक मीटिंग है उसकी 10 नवंबर को, थर्सडे को। जब ये 10 नवंबर की मीटिंग में और इसके रिगार्डिंग क्या आती है वो पता चलेगा अपन को। क्योंकि जहां तक मुझे लग रहा है, यूएसएल, उत्तम गलवा, गलवा मेटेलिक, जैसे ये लास्ट 3 कंपनी इन्होंने एक्वायर कर लिया था, यूएसएल, यूजीएमएल, अमलगाम स्टील और यूजीएमएल, मतलब यूजीएसएल, यूजीएसएल मतलब उत्तम गलवा से, इसके सिर्फ 14 करोड़ है शेयर। तो ये एक सोचने वाली बात है। तो इन्होंने ये क्या किया है, क्या करने वाले हैं पता नहीं। ये शायद मुझे लग रहा है कि ये सब सारे कंपनी का एक्वायर होने के बाद ये चारों कंपनी मर्ज कर सकते हैं और उसके बाद रिलिस्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी 3 कंपनी उन्होंने एक्वायर कर लिया, डिलिस्ट भी कर लिया, सारी चीज़ें उन्होंने किया, एनसीएलटी से ऑर्डर ले लिया, सारा चीज़ किया, यूजीएल में भी कर लिया। अभी मेरे ख्याल से ये तीनों कंपनी अगर 35% शेयर दिख रहा है, ऐसा मतलब डॉक्यूमेंटली किसी के पास है, वो बोल रहे थे कि इतना है उसके पास। अगर उसने यूएसएल के 35% शेयर लिया है तो इनडायरेक्टली बहुत सारे शेयर लिया हो, और नहीं लिया होगा तो भी जितने उनके पास है 46% थे यूएसएल वो खरीदा होगा, वो और मार्केट से कुछ उठाया होगा। उसके बिहाफ ये सारी चीज़ें ये चारों कंपनी क्लब कर सकते हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है नित्या और कारवल इन्वेस्टर फर्म है, वो एक बिजनेस सेटअप करने वाली कंपनी है। उन्होंने मित्तल के बिहाफ में इन्होंने खरीदा, सारा कुछ डॉक्यूमेंटेशन सारा कुछ किया, और बाद में इनको हैंडओवर लेके अपना पैसा लेके अपनी जो भी फीस वो लोग के निकल जाएंगे। जहाँ तक मुझे लग रहा है ये चीज़ होने वाली है, जहाँ तक लग रही है बातें। और यूएसएल में जो गलती की उन्होंने यूजीएसएल में नहीं की है। तो ये चीज़ें होने वाली है। 10 तारीख को क्या है पता चलेगा। उसके बिहाफ ये 10 तारीख, उसके बाद कोर्ट का जो 14 तारीख को हेयरिंग है। हेयरिंग मतलब वो कंपनी का बंदा आएगा नहीं आएगा वो उसी दिन पता चलेगा। कंपनी कोर्ट क्या उसके ऊपर डिसीजन लेती है, कोई नोटिस छोड़ती है या उसको हेयरिंग के लिए बुलाती है या केस कोर्ट में चालू होता है, क्या है वो सारी चीज़ें पता चलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बिग न्यूज जो समझ में आ रही है कि यूवी उत्तम गलवा और उत्तम वैल्यू दोनों मर्ज होने वाला है। इसके अलावा ये जो 2 कंपनी है वो, जैसे ही आपको बताया था मैंने ये सारी चीज़ें, और बायबैक का भी बताया था आपको मैंने। बायबैक भी उन्होंने उत्तम गलवा में किया, उसको भी दो लंबा लाइन खींचा, उसको बहुत कुछ उन्होंने कर लिया है अपने लिए। अब क्या शेयर रहेगा, क्या उसकी फेस वैल्यू रहेगी, क्या शेयर अपन को कितना परसेंट मिलेगा, क्या वो सारी चीज़ें सब सस्पेंस है। और बहुत सारे लोगों ने ये किया कि उत्तम गलवा या नित्या ये सब को उन्होंने लेटर लिखा, मेल लिखा, कोई किसी से रिवर्ट नहीं आ रहा है। गवर्नमेंट का भी बहुत सारे मेले गए, सब सारी चीज़ें हो गई, लेकिन गवर्नमेंट से कहीं से भी कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है। खाली ऑन स्टेटस हम चालू है बोल रहे। इसका एक रीज़न है, मित्तल कोई छोटा आदमी नहीं है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी कंपनी है उसकी, वो सब मैनेज कर सकते हैं। तो मेरा कहना यही है कि हमें सिर्फ कोर्ट की थ्रू ही मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात, मैंने आपको बोला था कि हम भी केस करने वाले हैं। तो 14 तारीख को क्या इसका ये आता है देखते हैं। मैंने एक लॉयर से, मुंबई हाई कोर्ट में एक लॉयर है, उनसे बात की है। उन्होंने मुझे तारीख को कभी भी आओ मिलते हैं और डिस्कस करते हैं केस, फिर उसके हिसाब से उसको डिस्कस करूँगा। मुंबई रिलेटेड जो भी बंदे हैं वो जब डिस्कस कर बुलाएंगे तब मेरे साथ चल सकते हैं। मैं जैसे ही उसको तारीख मिलेगी आपको मैं एक वीडियो डालूंगा, उस दिन एक डेट और ये फिक्स करूंगा। आप जो भी आने चाहते हो आ सकते हो मेरे साथ, उनके ऑफिस में जाके हम वो लॉयर से बात कर सकते हैं।
ओके। और सबसे बड़ी बात मुझे ये जो लग रही है ना, ये तीनों कंपनी जो चारों कंपनी है, ये सारी जो चीज ये है, ये सारी कंपनियां, ये तीनों ये मर्ज होगी। मर्ज होने के बाद ये कोई रिलिस्ट कर सकते हैं। और कोई इसमें गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। मैं लिख के देता हूँ आज के डेट में, कोर्ट ही हमारी लास्ट आशा है। सीबीआई कुछ नहीं करेगी या कोई कुछ नहीं करेगा, क्योंकि इसका मैं ज़्यादा बता नहीं सकता, क्योंकि ज़्यादा बताने से मैं प्रॉब्लम में आ सकता हूँ। ऑफ रिकॉर्ड मैं आपको सबकी डिटेल दे सकता हूँ, इसका क्यों है, क्या है, किसका रीज़न क्या है, वो मैं ज़्यादा कुछ मैं यूट्यूब वीडियो पे नहीं बता सकता। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है, ये तीनों चारों कंपनी मर्ज होगी, उसके बाद ये एक लार्जेस्ट कंपनी, टाटा के कंपेयर की लार्जेस्ट कंपनी बनेगी। उसके बाद ये लोग रिलिस्ट करेंगे। हमें कितना देना है, क्या देना है, अभी सब सस्पेंस में है। लेकिन हमें हमारा शेयर मिलना चाहिए, इसके लिए कोर्ट में बने रहना चाहिए। और कोर्ट में जो केस चल रहा है उसकी स्टडी करके पूरा उसका पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंटेशन कम है, क्या है, वो आरटीआई थ्रू लेके ये करना पड़ेगा। गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला है, गवर्नमेंट से लोगों से कोई सपोर्ट नहीं है, कोई पार्टी से सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है, आप कोर्ट में अच्छे से गेट फाइट करो, अच्छे से ये करो। और जो लायर से हम मिलने वाले हैं उसको पर हेयरिंग के ऊपर नहीं, उसको हम एक लमसम बोल देंगे कि भाई ये केस निकाल, हमें रिजल्ट दो दो, उसको इसकी स्टडी करो, हो सकता है तो इसका रिजल्ट दो, हम आपको एडवांस में ही सारा पेमेंट कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें हम वो लॉयर के साथ बात करेंगे। तो प्लीज़ जिसको ज्वाइन करना है करो, पहले सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करोगे तो आपको जैसे ही वीडियो आएगा, एक दो दिन में जाके मिलना पड़ेगा, तो नोटिफिकेशन हमको मिल जाएगा वीडियो। तो फटक से जो भी मुंबई या मुंबई के आजू बाजू जो भी है लोग, वो हम जाके उसको मिल सकते हैं वो लॉयर को। और मैं कोई ऑनलाइन किसी से पेमेंट नहीं लेने वाला, किसी से कुछ नहीं, डायरेक्ट लॉयर का अकाउंट दे देता हूँ, उसको ही जाएगा पूरा पैसा, हमारे पास कुछ नहीं ये रखेंगे। तो वो सारी चीज़ें ये होगा, वहाँ जाने के बाद वो कितने में एग्री करते हैं, क्या है, वो सारी चीज़ें होंगे। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसमें पैसे के इसमें मैं बीच में नहीं पढ़ने वाला हूँ। लॉयर और आप लोग सब साथ में सामने सामने होंगे, उनको एक पार्ट करेंगे, एक ग्रुप करेंगे, जो भी डिस्कशन होगा, जो भी लॉयर के साथ डिस्कशन, आप ओपनली उसको डिस्कस कर सकते हैं सारी चीज़ें। जो भी क्वेश्चन है, कोई जो भी दिमाग में है आपके, वो पूछ सकते हैं। उसके लिए कोई एक लाइव सेशन भी रखेंगे अपन। तो प्लीज़ आप देखेंगे। अब इसमें बहुत ही ट्विस्ट आ रहा है। उत्तम गलवा के शेयर जो उत्तम फैमिली ने तो सारा ये लगा दिया। तो लक्ष्मी मित्तल जो है, वो यूएसएल में उसके शेयर है करके समझ में आया है, 35% शेयर। उसका एक लॉजिक ये बनता है कि नित्या कारवल और जो ये नित्या और कारवल जो कंपनियां हैं वो इन्वेस्ट पर फर्म में, उसमें से एक कंपनी इन्वेस्टर है, एक कंपनी बिजनेस सेटअप करने वाली है, मैनेजमेंट सेटअप करने वाली है। तो ये सारी चीज़ें, जहाँ तक मेरा लॉजिक है, ये दोनों चीज़ों को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है कि आप लोग ये कंपनी खरीदोगे, ये कंपनी का ये करोगे, सारा सेटअप करके कि मुझे हैंडओवर करोगे। तो उनका जो तीन कंपनियां थी, वो तीनों कंपनी उन्होंने ऑलरेडी सेटअप कर दिया है। ये तीनों कंपनी अभी है यूजीएसएल का, उन्होंने अभी डिलीट कर दिया है। तो इसकी 10 तारीख को एक मीटिंग होने वाली है, उसके बारे में पता चलेगा। उसके बाद आगे की रणनीति तय करेंगे और एक तारीख डिसाइड करेंगे, ये मित्तल फैमिली। और इसकी डिलीट की एक ये देखते हैं, क्योंकि जब तक डिलीट नहीं करेंगे ना, इसका जो पैसा लगा है वो रिकवर नहीं होंगे। क्योंकि जब ये मार्केट में आईपीओ निकालेंगे तभी इनको पैसा आएगा, जितना डाला है उतना, उससे कई गुना ज़्यादा पैसा इनको रिटर्न मिलेगा, उससे और कंपनी को ग्रोथ मिलेगी। इसके वजह से ये लोग 100% रिलीज करेंगे। लेकिन यूएसएल वालों को कितना मिलेगा, यूजीएसएल वालों को कितना मिलेगा, ये बता नहीं सकता मैं अभी। ये फ्यूचर ही बताएगा ये क्या करेगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, इन्होंने बहुत ही सावधानी के साथ उत्तम गलवा को टेक ओवर किया है, उत्तम गलवा को डिलिस्ट करवाया है, उत्तम गलवा से एनसीएलटी से ऑर्डर लिया है, क्योंकि ये कहीं पे भी लीगल में वहाँ फंसना नहीं चाहते थे। वो सारी चीज़ें किया है, क्योंकि सिर्फ 14 करोड़ शेयर है उनके पास, वो खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। 3 रुपया इंटू 14 तो कितना हो गया, 350। तो 14 दूनी 28, 30-40 करोड़ भी हो गया, ऐसा देखा जाए तो। अगर देखा जाए तो 30-40 करोड़ रुपया में ही खरीद लिया इन्होंने, अगर पब्लिक शेयर होल्डर से ऐसा खरीदा है तो। सिंपल सिंपल इन्होंने ऐसा देखा जाए तो पब्लिक के शेयर के होल्डर, पब्लिक के शेयर खाली 3 रुपया, 3.5 रुपया, 4 रुपया पकड़ो, 4 रुपया से 14 गुना 4 कर दो, कितना होता है अगर ये ऐसा देखा जाए। 4 रुपया पकड़ लिया मैंने, 56।
60 करोड़ पकड़ लो। तो कोई बड़ी बात नहीं, इन्होंने बहुत ही सावधानी से बहुत ही अच्छे से गेम किया है। यूएसएल में इन्होंने थोड़ा सा इनको ये हो गया, फंस गए थे, लेकिन उत्तम गलवा में बरोबर इन्होंने गेम किया है। तो प्लीज़ टेक केयर। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, और जिसी को भी आपका शेयर करना चाहे तो कीजिए, क्योंकि 35 करोड़ से ज़्यादा आप उनके पास 1700-1800 करोड़ शेयर आ गए हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ आप शेयर कीजिए और अगले वीडियो के लिए वेट कीजिए। ओके।